नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। बीजेपी के एक नेता प्रदीप भंडारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हैं। इसमें लिखा होता है, राहुल गांधी नंबर 1, अनडिस्प्यूटेड, अनचैलेंज्ड, अनबीटन, 95 इलेक्शंस, लो स्टैंड काउंटिंग। और नीचे एक मैप भी दिखाया गया है। इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए और हारे हुए राज्यों को दिखाया गया है। इसके बाद से यह चर्चा का विषय बन चुका है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बने हैं बिहार चुनाव। हालांकि बिहार चुनाव सिर्फ एक कड़ी है, क्योंकि ऐसे कई चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी हुई जहां कांग्रेस की अप्रत्याशित पराजय हुई है। राहुल गांधी 2004 में अमेठी से लोकसभा में प्रवेश करते हैं और 3 साल बाद यानी 2007 में इन्हें पार्टी का महासचिव बनाया जाता है। कुछ सालों बाद 2013 में ये पार्टी के उपाध्यक्ष बन जाते हैं। या वो समय था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में थी। राजनीति में एंट्री करते ही ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन जाते हैं। लेकिन समस्या शायद यही रहती है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति के प्रारंभिक समय में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, जो संघर्ष इन्हें आज करना पड़ रहा है। कि जहाँ से इनकी शुरुआत हुई वह इनकी परंपरागत सीट थी, मतलब राजनीति के प्रारंभिक समय में जो पार्टी का समय था, पार्टी सत्ता में थी, तब भी शायद राहुल गांधी खुद का वोट बैंक इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। हालांकि चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी का असली चुनावी कार्ड 2014 से बनना शुरू हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राहुल गांधी के समर्थकों का मानना है कि यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का सीधा बोझ राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर पड़ा है। इन्हें वंशवाद का प्रतीक बनाया गया है। इनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन लगातार हार के बाद भी पार्टी की आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी को और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है। 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, लेकिन बावजूद इसके 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी अपनी सीट अमेठी भी जाती रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी के लिए आत्म मंथन का समय था। फिर राहुल गांधी द्वारा सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पद यात्रा निकाली गई थी, जिसकी खूब चर्चा भी होती है। वास्तविक अर्थों में इस पद यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि एक परिपक्व और एक जन नेता की बनती है। इसके बाद कांग्रेस ने तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकारें भी बनाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी इसे बरकरार नहीं रख पाते और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसका परिणाम भी बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही, तो वहीं ओडिशा में वह सत्ता परिवर्तन करने में भी कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस पिछले साल सिर्फ झारखंड में, वह भी अपनी सहयोगी पार्टी के साथ ही सत्ता बनाए रखने में कामयाब रही। और इस साल यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा दिल्ली और बिहार दोनों जगह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस को दोनों जगह नुकसान हुआ है। दिल्ली में तो कांग्रेस पिछले 3 विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी है और यह तीनों ही चुनाव दिल्ली विधानसभा के चुनाव से लेकर राहुल गांधी के 2014 के लोकसभा चुनाव के नेतृत्व के बाद लड़े गए हैं। एक राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ने में भी राहुल गांधी के सामने सवाल नेतृत्व का रहता है। विपक्ष का नेता होते हुए भी दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ना रह जाता है। या कई यह भी होता है कि किसी राज्य के ही 2 नेता राहुल गांधी के नेतृत्व से खुद को बड़ा बना लेते हैं और चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी सिर्फ उनके हितों पर बयानबाजी करते रह जाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बीजेपी में या तो
बीजेपी पार्टी बड़ी है या उनका नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस में यह दोनों चीज़ें नहीं हैं। न कांग्रेस पार्टी बड़ी बन रही है, न राहुल गांधी का नेतृत्व। राहुल गांधी की राजनीति रणनीति से नहीं बल्कि कुछ मुद्दों से चल रही है। वोट चोरी, SIR, आरक्षण सीमा खत्म करने, जातिगत जनगणना और EBC सहित तमाम मुद्दों से राहुल गांधी की राजनीति संचालित हो रही है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले टिकट बंटवारे पर रणनीति, स्थानीय नेताओं पर पकड़ या चुनावी रणनीति की समीक्षा, इन सब बातों का भाव राहुल गांधी की राजनीति में है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता तक अच्छी पकड़ चुनावों से पहले बनाई गई थी, लेकिन ऐन मौके पर बिहार से 57 दिन तक राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। विपक्षी इस मौके को बुलाने में पूरा कामयाब होते हैं। बिहार में ही 2.5% जन समुदाय से आने वाले मलाह समुदाय के उम्मीदवार को डिप्टी CM फेस बना दिया जाता है, जिसका असर उससे भी ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले उस राज्य के अन्य समुदायों पर भी पड़ता है। यही कुछ ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी की राजनीति की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं कि राहुल गांधी एक मतदाता को अपने साथ क्यों जोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही। हालांकि आमतौर पर बोला जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन निष्पक्षता से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने अब तक 3 लोकसभा चुनाव और 60 विधानसभा चुनावों में हार का सामना किया है, यानी कुल मिलाकर 63 चुनावों में। इस दौरान कांग्रेस को 9 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत मिली और 7 चुनावों में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन इन राज्यों में भी कमान कांग्रेस की बजाय सहयोगी दलों के पास ही थी। इस गणित के मुताबिक राहुल की सक्रिय भूमिका के दौरान कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव और 74 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें से 63% यानी 80% चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये आंकड़े वास्तव में राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और आगामी समय में शायद उन्हें सोचने के लिए मजबूर भी करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति की रणनीति पर आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।